नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मस्त होंगे और बढ़िया पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज क्लास लगभग एक मान चलो कि कम से कम आज 18 से 20 दिन बाद ये क्लास हो रही है। इसका पहला लेक्चर 15 क्वेश्चन का डाल दिया गया था, मैंने डाल दिया था। ठीक है, बीच में तबीयत भी ख़राब हुई थी और बस थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से क्लास हो नहीं पा रही थी। ठीक है, अब क्लासेस प्रॉपर कंटिन्यू चलेंगी। और अब पता है तुम लोग को, ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आ गया है तो हम लोग ये ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं, हम क्लासेस करेंगे, अब रेगुलर आपकी चलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम अब बढ़िया रहेगा, अच्छे से रहेगा, हर चीज़ सिस्टमेटिक चलेगा। देखो, पहले नंबर थोड़ी सी चर्चा अगर हम कर लें तो पता है आपको कि यूपी के अंदर यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी अभी पेंडिंग में है। ठीक है, बात समझे ना बात को, तो अभी पेंडिंग में है, उसको हम बाद जब आएगा तब सब लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम पता है सितंबर में होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीएचएसएल है, एमटीएस है, सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी एनटीपीसी चल ही रहा है, आपका पेट का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपका और हरियाणा के अंदर ग्रुप डी के अंदर है, सीईटी मेंस का है। ठीक है, सारे एग्जाम है, तो ये बिल्कुल क्लास आपका रहने वाली है। तो पता ये टैगलाइन इसका है ही है, एसएससी एग्जाम्स का सीक्रेट वेपन। तो इस क्लास में पूरा हम देखेंगे कि जितने एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सबका सीक्रेट वेपन। हम लोग ये कॉन्सेप्ट से सारे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अब पिछली क्लास में जो इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट था, उसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि बिल्कुल नॉर्मली बेस पे थे, एकदम सिमेट्रिक के माध्यम से करते थे उस तरीके से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आज का जो क्लास रहने वाली है, ज़्यादा नहीं करेंगे, मात्र 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन, जानदार, शानदार हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 15 तक हमने कर लिया था ना। ठीक है, 15 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, ये रहा 15 क्वेश्चन हमने कर लिया था, 16वां क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये जो आपका है कि मतलब कि दो व्यक्ति होते हैं, ए और बी होते हैं, या कोई किसी का नाम दे दे, महेश, रमेश, दिनेश, किसी का कोई नाम दे दे, समझ गए बात को। तो उसको मतलब कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एक काम को अलग अलग, अब सीधी बात है कि जैसे मान लो कोई काम है, काम हमेशा इसमें क्या मान लेंगे, इसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम जब फ्रैक्शन मेथड में क्या है कि हम काम को क्या मानेंगे, हमेशा एक मानेंगे। क्या मानेंगे? काम को एक मानेंगे, हमेशा काम को एक मानेंगे। इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बस बाकी से सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। चलो अब हम सवाल पढ़ते हैं और एक एक सवाल को बेहतरीन आराम तरीके से करते हैं। क्या कह रहा है, तो एक मिनट, अगर आपको कम विजिबल हो रहा होगा तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, इस पर दिखेगा, हाँ, इससे वाइट से बेटर शायद दिखेगा। एक मिनट, जो बढ़िया कलर हो दिखे। ठीक है, और ये भी तो दिखेगा आपका, ये भी नहीं दिखेगा आपका, कम विजिबल हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, ये दिखेगा, लेकिन वाइट भी तो, चलो ठीक है, सब दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, ठीक है, अब कह रहा, पढ़ेंगे सवाल। कह रहा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर कोई काम क्या मानेंगे, एक काम मानेंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में वो करता है। अगर दोनों मिल करके उस काम को करें तो बताओ कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, अगर हम जैसे मान लो कहें, ठीक है, कि जैसे मुझे मान लो कि अब जैसे करना है, मान लो कि इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे आप मान लो क्या, ठीक है, कि मान लिए कि 30 कमरे हैं। क्या मान लिए कि 30 कमरे हैं। ठीक है, कितने कमरे हैं? मान लेते हैं कि 30 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? मान लेते हैं कि 30 रूम हैं। ठीक है, कितने रूम हैं? 30 हैं। अगर ए जो है काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 10 दिनों में। कितने दिन में कर लेता है? 10 दिनों में। ठीक है, 10 दिनों का मतलब है 10 दिनों में कर लेगा, 10 तिहाई 30। हर रोज़ कितना काम करेगा वो? 3 काम करेगा। कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए अकेला अगर सब कमरे पेंट करता तो, या सब कमरे की पुताई करता, वाइट वॉश करता तो, अगर बी अकेला उसी काम को करे, यानी 30 कमरे अगर बी अकेला करे,
तो कितना 15 दिन में ख़त्म करता है, तो 15 दूनी 30। हर रोज़ कितना काम करेगा ये, 2 काम करेगा। कितना काम करेगा ये, हर रोज़ 2 काम करेगा। हर रोज़ अगर 2 काम करेगा तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ए अगर हर 10 दिन में काम करता है तो रोज़ 3 काम करेगा, तो मतलब 3 कमरे रोज़ करेगा, तो 30 कमरा जो है आपको 10 दिन में ख़त्म कर देगा। बात समझ गए बात को। अगर अकेला काम करते हैं तो, अगर अकेले काम करते हैं तो ठीक है। अगर अब लेकिन कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, ए अकेला अगर काम करता है तो 10 दिन में ख़त्म कर देता है, बी अकेला अगर काम शुरू करता है तो 15 दिन में ख़त्म कर देता है। लेकिन कह रहा है अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो, यानी ए और बी ऐसे लिखना है। ए कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, ऐसे लिख लो। इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 10-15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। कैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जब भी होता है बड़ी संख्या का पहाड़ा होता है। क्या होता है, बड़ी संख्या का पहाड़ा। और हम बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे जब जो संख्या आ जाए और इस संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, तो ये एलसीएम होती है। ऐसे 15 दूनी 30 हुआ। ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, जितने के पहाड़े में जो छोटी संख्या हो अगर वो भाग होने लगेगी, मतलब उससे भाग होने हो जाएगी बड़ी संख्या, और ये आपका एलसीएम हो जाता है। तो अब देखो ये 30 जो है ना, इनका जो एलसीएम आता है ये 30 काम होता है। ये क्या होता है, 30 आपका काम होता है। 30 आपका काम हो गया। अगर 30 काम 15 दिनों में करेगा, बी अकेला अगर करेगा 15 दिनों में, रोज़ कितना काम करेगा, 2 काम। और 10 दिनों में अगर 30 काम करेगा ए अकेला, तो कितना दिन लगेगा, मतलब कि एक दिन में कितना कमरा करेगा। इसको तुम कमरे मान लेना कि 30 कमरे वाइट वॉश करने हैं, तब अच्छे समझ में आएगा। अब कह रहा कि दोनों मिल जाएं, क्या हो जाए, दोनों मिल करके काम शुरू करें। अगर ए अकेला काम करेगा तो रोज़ 3 कमरे पेंट करेगा, बी अकेला काम करेगा तो रोज़ 2 कमरे पेंट करेगा। यानी ए जो है ज़्यादा काम कर रहा है और बी कम काम कर रहा है, क्योंकि ये रोज़ 2 कमरे पेंट कर रहा है, ये रोज़ 3 कमरे पेंट कर रहा है। जिसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता कम है। बात समझे, पहले एक सवाल को डिटेल से समझ लो, उसके बाद सवाल जल्दी बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये अकेला कर रहा था 3 कमरा, ये कर रहा था 2 कमरा। अब दोनों एक साथ आएंगे तो एक दिन में कितना कमरा होगा, 5 कमरा एक दिन में होगा। कमरा करना कितना है, 30 कमरा। तो 30 कमरा करना है, हर रोज़ 5 कमरा करेगा, 5 छंग 30। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में। तो सर इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। पहले आपको ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में, 30 दिन में। इनका एलसीएम 60 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 60। अगर बी ए अकेला अगर 60 काम करेगा 20 दिन में, तो कितना करेगा, 20 यहीं 60, 3 काम, यानी 3 कमरे रोज़ करेगा। बी अकेला अगर करेगा तो 30 दूनी 60, 2 काम रोज़ करेगा। लेकिन कह रहा कि अगर अब दोनों मिल जाएं, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेना क्या पूछ रहा है, दोनों मिल करके काम शुरू करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों मिल जाएंगे, ये कर रहा है रोज़ 3 काम, ये रोज़ कर रहा है 2 काम। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5। तो काटोगे 60 काम करना है, 5 काम रोज़, तो कई दिन लगेगा। तो काम बटे एक दिन में किया गया काम, भाग करेंगे इससे। तो 60 काम करना है, 5 काम रोज़ हो रहा है, तो 12 पंचे 60, तो 12 दिन। जब दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो 12 दिन में, यानी ए बी का काम कितना हो जाएगा, ए बी का एक दिन का काम 5 काम है और 12 दिन लगेगा, समझे। तो हो जाएगा तीसरा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या लिखना है, ए किसी काम को 12 दिन में, ए लिखना है, बी लिखना है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उस काम को 36 दिन में। कितना, 36 दिन में। समझ गए बात को। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 36 से इसका तो एलसीएम 36 होगा। ये काम करेगा तो 3, ये करेगा तो एक काम रोज़ करेगा, 36 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब करा कि दोनों मिल जाए तो क्या हो जाए, दोनों मिल जाए तो एक काम कितना, ए अकेला करता 3 कमरा रोज़ पेंट करता, बी अकेला अगर काम करता तो 1 कमरा रोज़ करता। अब दोनों मिल जाएंगे तो रोज़ कमरे कितने होने लगेंगे, 4 कमरे होंगे। करने कितने कमरे हैं, 36 कमरे करने हैं, 4 कमरे रोज़ करेंगे तो 9 चौक 36, 9 दिन टोटल लगेगा। कितना लगेगा, 9 दिन। 9 दिन आपका काम लगेगा दोनों का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 दिन। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19।
आप देखो ध्यान से, मैंने एक एक टाइप के 2-2 3-3 सवाल आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी PDF टेलीग्राम पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, डाल देंगे हम दोबारा से, फिर से डाल देंगे, ठीक है। आज दोबारा से हो जाएगा, इनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहना। इसको करने के बाद हम इसमें किरण के वैसे प्रीवियस ईयर ही सवाल है, इनको हम किरण से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, बढ़िया सा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करा, महेश किसी काम को समाप्त करने में 8 घंटा लेता है। एक है महेश, कै घंटा लेता है, 8 घंटे। कितना लेता है, 8 घंटे। और एक है मोहन, क्या है, मोहन ये कितना लेता है, 6 घंटे लेता है। इनका LCM कितना होगा, ये 24 घंटे नहीं है भाई, 24 काम हो गया आपका, क्या हो गया, 24 काम मान लेंगे इसको। LCM जो निकलता है वो काम हो जाता है, ठीक है। यदि वो दोनों एक साथ मिल करके काम करे तो काम कितने समय में ख़त्म हो जाएगा, बात समझिए। देखो अगर 24 काम ये अकेला, महेश अकेला अगर काम करे तो 8 तारीख 24, 3 काम रोज़ करेगा, मतलब कि 3 काम हर घंटे करेगा तो हो जाएगा काम। ये करेगा 4 काम हर घंटे, 24 घंटे, मतलब कि 6 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ये आप कह रहे दोनों मिल के काम करें, यानी आपका महेश और मोहन एक साथ मिल करके काम करेंगे तो ये कर रहा है 3 काम, ये कर रहा है 4 काम, 4 3 7 काम, दोनों मिल जाएंगे तो एक समय में 7 काम होगा। करने कितने हैं, 24 काम। 24 काम करने हैं 7 घंटे में। कितने घंटे, मतलब कितने मतलब कितने घंटे में होगा, कितने काम हैं, ठीक है। तो 7 से 24 भाग करोगे, 7 तारीख 21, 3 बच जाएगा, तो 3 सही 3/7 दिन लगेगा। तो 3 सही 3/7 सेकेंड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब आ गया 3 व्यक्ति आ गए, ABC। कुछ नहीं करेंगे, जैसे AB को सॉल्व करते तो ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ABC, A का एक दिन का काम क्रमशः 15 दिन में है, ये 15 दिन में। B कितने, 20 दिन में। C कितने दिन में, 12 दिन में। मतलब कि 12 15 20 आता है तो उत्तर 5 दिन होता है, और 12 15 10 आता है तो उत्तर 4 दिन होता है। अभी दिखाएंगे इसे, एक साथ मिलकर के काम करेंगे तब। इनका एलसीएम कितना होगा, 60। अगर A अकेला 60 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन। 4 काम रोज करेगा। B अकेला करेगा 3 काम। अगर C अकेला करेगा तो 5 काम होगा। अब कह रहा कि तीनों मिल के काम करें तो तीनों का काम हो जाएगा ABC। तीनों का मतलब तीनों दिन का एक दिन का काम क्या करेंगे, हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 3 7 5, 12 काम एक दिन में होने लगेगा। जहाँ हो रहा था, अगर A अकेला कर रहा था 3-4 काम, B कर रहा था 3 काम, C कर रहा था 5 काम। अब तीनों मिल जाएंगे तो 12 काम एक दिन में होगा। काम करना कितना है, 60 काम। 12 काम रोज तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 दिन। कितना आएगा, 60 दिन। तो हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में, C उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो एक साथ मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, 30। अगर C अकेले करेगा तो 1 काम रोज करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम रोज होगा, 3 1 3 3 6 काम रोज होगा। 30 काम करने हैं 6 काम के हिसाब से, तो कितना आएगा, 5 दिन आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि A और B अब एक एक साथ मिल करके काम, ध्यान सीखता हर टाइप के नए नए सवाल आ रहे हैं, तुम्हें दिख रहा होगा कि एक तरीके से सवाल हर बार नया है, ठीक है। क्या कर रहा है, A और B किसी काम को 30 दिन में करते हैं, B और C किसी काम को 40 दिन में। अब दो लोग एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। और C और A किसी काम को 60 दिन में करते हैं। एलसीएम मेथड वही लेंगे, तरीका वही रहेगा सब कुछ। कितना होगा एलसीएम, 60 नहीं होगा, 60 में 30 तो आ जाएगा लेकिन 40 नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम होगा 120, ठीक है। अब 120 काम है, ये क्या है आपका 120 काम है। अगर AB अकेले दोनों मिल के काम करते हैं 120 काम, तो 4 काम रोज करेंगे तो 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। BC अकेला अगर काम करे तो 3 काम रोज करेगा, 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा। CA अकेला करे तो 2 काम रोज करेगा, 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जो काम रोज कम करेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, जो ज़्यादा करेगा उसको टाइम कम लगेगा।
बात समझ ही रहे हो, इतनी बात तो प्रैक्टिकल कर ही रखे हो, सब लोग देखते ही हो, गाँव के हो और हम समझते रहते हो, सारी बातें करते ही हो। अब देखो ध्यान से बी, अब अगर तीनों मिल जाएं, तीनों का एक दिन का काम निकालो, तीनों का एक एक दिन का काम, तो ये 4 3 7 2 9, 9 काम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस 9 काम, जो 9 काम एक दिन में होगा, इसमें देखो बी ए के साथ भी आ रहा है, बी सी के साथ भी आ रहा है, सी ए के साथ भी आ रहा है, सी बी के साथ भी आ रहा है, ए बी के साथ भी आ रहा है, ए सी के साथ भी आ रहा है। मतलब कि एक व्यक्ति दो बार काम कर रहा है ना, दो जन के साथ। इसीलिए जो टोटल काम आएगा एक दिन में होने वाला काम, जिसे 9 आया, सबको जोड़ दिए, 3 2 5 4 9, इसको 2 से क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। अब जब 2 से भाग कर दोगे तो ए बी सी एक एक दिन का, मतलब कि तीनों का एक दिन का काम आ जाता है, 9/2। समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखो तीनों का एक दिन का काम 9/2 हो गया, 120 काम करना है, तो 120/9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो गुणा कर देना, आपका कितना आएगा, 240/9। 9 से भाग करोगे, यहाँ से भाग करोगे, 9 दूनी 18, कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 हुआ, 18 18 6 है 60, 9 6 54, 54 हुआ, 54 हुआ ना। इसके बाद आपका ठीक है, कितना हुआ आपका, कितना बचा था, 9 9 3 18, 8 से 14, 6 बचा 54, 9 6 54, 6 बचा है, 6 बचा है, तो ये आपका हुआ 6/9। काट दोगे, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये आपका आएगा 26 सही 2/3 दिन, इतना लगेगा तीनों का। तो 26 सही 2/3 दिन आएगा आपका 4th आंसर। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर करा कि ए बी एक काम को 12 दिन में, ए बी सी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। 1 मिनट, इसके बाद सवाल कौन सा था, पहले वाला, सारे दिन करते हैं तीनों मिलकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ। अब करा सी अकेले इसी काम को कितने दिन में करेगा। देखो ध्यान से, इनका एक दिन का काम कितना है, अगर इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 24 काम हो जाएगा। ये रोज़ करेगा 2 काम, ये रोज़ करेगा 3 काम। समझी बात को? अगर ए बी सी का एक दिन का काम 3 है, ए बी का एक दिन का काम 2 है, अगर ए बी सी के एक दिन के काम में ए बी का घटा दें तो सी का मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, सी का। तो ये 3 काम, तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, तो घटेगा, तो एक दिन का काम कितना आएगा, सी अकेले का 1 काम आएगा। तो 24 काम करना है, 1 काम हो तो 24 दिन लगेगा, उत्तर हो गया। सी अकेले का अगर काम करेगा 24 दिन में निपटाएगा काम, तो हो जाएगा सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सवाल पीछे हुआ, ठीक है, 1 मिनट। ये अब आगे पढ़ेंगे, करा कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए एक काम को 20 दिन में करते हैं, सी और ए एक काम को 20 दिन में करते हैं। वे अलग अलग इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये सवाल बहुत गजब का सवाल है, बहुत बेहतरीन तरीके का सवाल है, इसलिए इसको सवाल ढंग से सीखना। लिख लिए, उसके बाद इसका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60। ए बी अकेला काम करेगा तो 5 काम रोज होगा, ये करेगा 4, ये करेगा आपका 3। अब निकालते हैं ए बी सी का एक दिन का काम, तो 5 4 9 3 12, कितना 9 3 12। पता है कि हर व्यक्ति 2 बार, जब 2 जोड़ा पेयर में काम करते हैं तो 2 से भाग करते हैं टोटल काम को। पता है जो एक दिन का तीनों का काम आता है, तो 4 3 7 5 12, 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ए बी सी का एक दिन का काम 6 आया। अब 60 काम करने हैं, 6 काम रोज करेगा, तो 10 छंग 60, 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे तीनों मिलके। ये तो रहा अगर एक साथ सबका पूछा होता तब, लेकिन पूछा किसका है, पूछा है कि वे अलग अलग, क्या इसको लगेंगे 10 दिन, ठीक है। वे अलग अलग, मतलब कि ए अलग कितना काम करेगा, बी कितना काम करेगा। अगर अलग, मतलब वही 60 काम अगर अलग अलग दिन, एक एक दिन सिंगल काम करे तो कितना दिन। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करेंगे। ए बी सी है ना, ए बी सी है, ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, 6 है। ए बी सी में अगर हम किसका घटा दें, बी सी का घटा दें तो ए का निकलेगा। तो बी सी का एक दिन का काम कितना है, 4 है, और तीनों का कितना है, 6। तो
ABC में अगर बी से घटाएं 4 घटा देंगे तो 2 काम रोज हो जाएगा, यानी ए अकेला 2 काम करेगा। 60 काम करना है ना, कितना करना है, 60 काम करना है, तो 60 काम करना है, 2 काम रोज करेगा, तो कितने दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा ए को। समझ गए। अब हम बी को देखते हैं। अब बी को चाहिए ना, तो सी ए को घटा दो। सी ए का 1 दिन का काम 3 है, तीनों का 1 दिन का काम कितना, 6, तो 6 में 3 घटाओगे 3 आएगा। तो बी अकेला 1 दिन का काम कितना आएगा, 3 करेगा रोज। कितना करेगा, 3 करेगा। अब 3 करेगा, 1 दिन में 3 करेगा, 60 काम करना कितने दिन लगाएगा, तो 20 दिन लगाएगा। इसका भी निकल गया। अब सी का देखते हैं। अब सी है, ए बी को घटा दो। ए बी का 1 दिन का काम कितना है, 5, और तीनों का काम कितना है, 6, 6 में 5 घटेगा 1 आएगा। तो सी अकेला 1 काम कर रहा है, तो 60 दिन लगाएगा। तो उत्तर इसका कितना होगा, ए बी सी पूछा है, 30, 20 और 60, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4th आंसर, 30, 20, 60। ये सवाल बढ़िया, सवाल को मैंने अच्छे से सिखाया है, इसको देख लेना। आगे बढ़ें, चलें, चलो 26 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, करा कि ए एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, क्या करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है यहाँ से। ठीक है, तो ए लिखेंगे 15 दिन। बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। दोनों उस काम को प्रारंभ करते हैं। अब देखो ध्यान से, दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं। पहले दोनों का काम निकालो। इनका एलसीएम कितना होगा, 30। ये रोज़ काम करेगा, अकेला करेगा 2 काम, ये रोज़ करेगा 3 काम। अगर दोनों मिल जाएंगे तो रोज़ कितना काम होगा, 5 काम रोज़ होगा। 6 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे अगर दोनों काम शुरू करते तो। इतनी बात मैं अपने घर से निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अब आगे देखो, दोनों मिलकर के काम प्रारंभ करते हैं। लेकिन बी 2 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। यानी बी जो है वो ए के साथ कई दिन तक लगा रहा, 2 दिन तक लग रहा। तो 2 दिन तक लग रहा, तो 2 दिन तक तो काम आराम से हुआ। दोनों का 1 दिन का काम कितना है, 5 है। अब 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया बराबर। तो 1 दिन का, दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/5। 1/5 दोनों का 1 दिन का काम 1/5। 2 दिन तक काम किए तो 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, 2/5, यानी बी ने 2/5 काम करवा के तब काम छोड़ के गया। अब बचा हुआ शेष काम ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, या बचा हुआ काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। काम पूरा कितना कराया, 2/5। 2/5 पूरा करवाया ना। काम कितना होता है, 1 ना। अब देखो ध्यान से, 2/5 प्लस 3/5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 काम हो जाएगा आपका पूरा। तो भिन्न में ऐसे करते हैं। तो इसको जब आधा आधा जोड़ना है तो इसको हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/5 में अगर 1 बनाना है तो 3/5 जोड़ दोगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि अब समझे बात को कैसे निकालेंगे। तो 2/5 काम बी करके गया है, बचा काम कितना है, 3/5 काम बचा है वो ए करेगा। तो ए का 1 दिन का काम कितना है ए जो है 1 दिन का काम कितना है, 1 दिन का काम होगा इसका, 1 दिन का काम कितना है, मतलब कि 1 दिन का काम 1/15 होगा, लेकिन काम कितना है 15। तो 15 1 3 5 15। ठीक है, पूरा मत निकालो, पूरा काम थोड़ी ना पूछा है। देखो ध्यान से, अब ध्यान देना, मतलब कि देखो ध्यान से, अब बहुत आसान तरीके से बताते हैं। बी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ा। बी ने 2 दिन का काम छोड़ा। दोनों मिलकर के काम कितना कर रहे थे, 1 दिन में 5 काम, 2 दिन तक काम साथ किए, तो मतलब 10 काम हो गया। अब 30 काम था, 30 काम में 10 काम निकल गया, 10 काम। अब देखो इसको बटे में बनाने की जरूरत ही नहीं है यार, आराम से कर लोगे ऐसे आसान तरीके से। ठीक है, अब 10 काम खत्म हो गया, बी ने 10 काम खत्म करवा गया, तो बचा कितना है। अब 20 काम को अकेला कौन करेगा, ए अकेले करेगा। तो 20 काम को करना है, ए का अकेला 1 दिन का काम कितना है, 2, तो 2 से भाग करोगे तो 20 काम, बाकी बचा कितना काम है, 20। ए अकेला करेगा, 2 काम रोज करेगा, 10 दिन लगाएगा। तो 10 दिन में ए अकेला शेष काम को ख़त्म कर देगा। ये आसान ज़्यादा तरीका है। ठीक है, ऐसे आराम सवाल सीख लिया करो यार, क्यों टिक लगाना, क्यों सूत्र लगाना दिमाग ख़राब करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है।
एलसीएम कितना होगा 60 करेगा, ये अकेला करेगा तीन काम रोज करेगा, ये करेगा 2, इतना। अगर हम इनका दिया निकालें दोनों का तो 5 काम रोज करेंगे, 12 दिन में ख़त्म कर देंगे अगर दोनों अकेला पूछा होता तो। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब करा कि दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं, बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। 4 दिन तक तो दोनों लोग साथ लगे रहे, तो अब 5 काम रोज़ हो रहा है तो 4 दिन तक करे तो 4 पंचे 20 काम दोनों ने करके, मतलब कि ए जब तक 20 काम कंप्लीट करवा के चला गया तो 60 काम था, 60 में से 20 काम खत्म हो गया तो बचा कितना, अब 40 काम बचा हुआ है। अब 40 काम कौन अकेला करेगा, बी अकेला करेगा। तो बी एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम कर रहा है अकेला, ये अकेला निकालते हैं 2 काम, तो 2 काम करेगा, 40 काम करना है, 2 काम रोज करेगा तो 20 दिन लगेगा। तो अगर बी अकेला काम करेगा तो 20 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, मज़ा आ रहा है, ये पूरा भी होने वाला है सवाल। अब देखो ध्यान से आगे, ए और बी एक काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 30, ए करेगा 2 काम, ए करेगा रोज़ 3 काम। एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, मतलब 5 काम रोज करेंगे, 5 काम रोज करेंगे और 6 दिन लगाएंगे, इतना हम निकाल लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, अब कितने दिनों के बाद काम छोड़ करके गया हमें नहीं पता, कुछ दिनों के बाद, ये सवाल बढ़िया सवाल है दोस्त, इसमें दिया नहीं कि कितने दिनों बाद छोड़ के दिया, कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, बाकी काम को 5 दिन में करता है, बाकी बी अकेला 5 दिन में ख़त्म करता है। तो बताइए कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। यहाँ थोड़ा सा एरर है, यहाँ ए होना चाहिए, ठीक है, यहाँ ए होना चाहिए, ए करेक्शन, जो काम छोड़ के जा रहा है उसी पूछ रहा है। यहाँ बी, यहाँ होना चाहिए बाकी काम को ए, सॉरी बाकी काम को बी, बाकी काम को बी 5 दिन में पूरा करता है। तो एक ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था, ए का पूछा है ना, तो ए का पूछेगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर ठीक कर दूंगा, पीडीएफ अपलोड का होगी तब, ठीक है, करेक्शन कर दूंगा। अब देखो ध्यान से, ए ने कितने दिन में काम छोड़ा पता नहीं, लेकिन बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 5 दिन में। और ख़त्म किसने किया, बी अकेले ने। बी का अकेले का काम कितना है, अगर बी अकेला हो जाएगा तो काम कितना करेगा, 3 काम, 5 दिन तक ख़त्म किया, 5 दिन तक काम 5 दिन में ख़त्म किया, रोज़ 3 काम करेगा बी अकेला, तो 5 3 15 काम बी अकेले ने किया। 30 काम था, 15 काम बी अकेले ने किया, तो 15 काम बाकी बच गया, यानी 15 काम ए करके गया था और 15 काम बचा, 15 काम बी अकेले ने 3 काम रोज के हिसाब से 5 दिन में कंप्लीट कर दिया 15 काम। अब 15 काम को कौन करा, बी ने। बी का एक दिन का काम 2 है, समझ गए, कोई दिक्कत आ रही बात समझे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए अकेले ने काम नहीं किया, जब ए साथ था तो बी भी इसके साथ था, तो दोनों का काम कितना था, एक दिन का 5 काम था, तो 15 काम दोनों ने 5 दिन के हिसाब से किया मिल करके, तब छोड़ के गया था ना, तो 5 तिहाई 15, तो ए ने 3 दिन तक काम किया था, 3 दिन बाद छोड़ के गया था। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता कि कुल काम कितना दिन, मतलब कुल काम कितना दिन तक चला। अगर पूरा काम होता तो कुल काम कितना दिन तक चलता, तो कुल काम अगर बात करें तो 3 दिन दोनों को लगे, बी अकेले ने 5 दिन। कुल काम हुआ, अगर बोले कि कुल कितना दिन काम चला, तो 8 दिन तक चला। कितने दिन तक चला, 8 दिन तक चला, क्योंकि 3 काम 3 दिन बाद दोनों ने मिलकर 3 दिन तक तो दोनों ने किया था, उसके बाद 5 दिन अकेले ने किया था, 3 दिन ये और 5 दिनों, टोटल काम कितना दिन चला, 8 दिन तक। चलें, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी क्रमशः, यानी ए 9 दिन, बी 12 दिन, एलसीएम 36, ये काम करेगा 4, ये करेगा 3। अगर बात करें दोनों की तो ये 7 काम करेंगे मिल करके। ए ने काम को प्रारंभ किया, अब देखो एक दिन काम छोड़ के करते हैं भाई साहब, आप ध्यान देना यहाँ, ये सवाल बिल्कुल दूसरा सवाल है, बिल्कुल एडवांस सवाल है, और ये सवाल आता है तो गलत भी खूब होता है, क्योंकि सब इसको कर नहीं पाते। अब ध्यान देना, एक दिन काम छोड़ के करते हैं, मतलब ए एक दिन आता है, फिर अगले दिन बी नहीं, फिर ए नहीं आता, फिर बी आता है,
फिर एक दिन बी नहीं आता, फिर अगले दिन ए आता है। एक दिन मतलब कि जब ए आता है तो बी नहीं आता, बी आता है तो ए नहीं आता। कहानी ये चल रही है कुल मिला के, समझ गए ना बात को। तो कह रहा कि अब कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। भाई जैसी बात है, दोनों साथ काम कर लेते तो काम जल्दी हो जाता। एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, इनकी आपस में जमती नहीं। अगर ए आता है तो बी बीड़ी पीने चला जाता है, बी आता है तो ए समोसा खाने चला जाता है। इनकी दोनों की जम ही नहीं रही आपस में, तो करें क्या करेगा। तो इस तरीके का सवाल है आपका। जब ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे, ए का लिखेंगे 9 दिन, बी का लिखेंगे 12 दिन, एलसीएम देंगे 36। ए अकेला काम करेगा तो 4 काम रोज करेगा, बी अकेला करेगा तो 3 काम रोज करेगा। इतनी बात लिखना है, काम खत्म बस। अब इसको आपको देखना कि काम शुरू कौन कर रहा है, इतना ध्यान रखना बस। ए ने काम को प्रारंभ किया, देखो ध्यान से, पहले डिटेल से करते हैं एक बार सॉल्व आराम से। ए ने पहले दिन आया, एक दिन आया, 4 काम करके चला गया। दिन कितने लग गए, ए बी है, यहाँ लिखेंगे काम, यहाँ कुल काम, यहाँ दिन। पहले सवाल समझो कैसे सवाल लगाना है, ए बी काम और दिन, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ए पहला दिन आया, उस दिन बी नहीं आया, यहाँ कांटा लगा दो, समझे। ए आया, 4 काम किया, कितना काम हुआ, 4 काम हो गया। दिन कितने लग गए, 1। अगले दिन ए नहीं आया, बी आया और 3 काम किया। अब 4 काम पहले दिन हुआ था, अब 3 काम आज इस दूसरे दिन हो गया, तो दिन तो लग गए 2 और काम कितना हो गया, 7। अगले दिन फिर ये आया, 4 काम किया, बी नहीं आया, तो 7 4 11 काम हो गए, दिन लग गए 3, ठीक। अगले दिन ए नहीं आया, बी आया, फिर 3 काम किया, कितने काम हो गया, 14 काम, दिन लग गए 4। अगले दिन 4 आया, 4 काम किया, ये नहीं आया, ठीक है। फिर दिन कितने लग गए, काम कितने हो गए, 4 4 14 4 18, दिन कितने लग गए, 5 दिन लग गए। अगले दिन ये नहीं आया, फिर ये आया 3, अब कितने, 8 3 11, काम हो गया 21, अब दिन लग गए कितने, 6। अगले दिन ये नहीं आया, फिर ये आया 4 7, अब कितना दिन हो गया, 25 काम हो गए, दिन लग गए 7। अब देखो अब तक 25 काम हो चुका है, 7 काम 7 दिन लग चुके हैं। अब अगले दिन फिर ए नहीं आएगा, ये आएगा, बी 3 काम करेगा, काम कितने हो जाएंगे, 28, दिन कितने लग जाएंगे, 8। अगले दिन ये नहीं आएगा, 4 काम होगा, ये 8 4 32 काम हो जाएंगे, दिन लग जाएंगे 9। अगले दिन फिर ये नहीं आएगा, बी आएगा और 3 काम करेगा, हो जाएगा काम 35, दिन हो गए 10। अब 35 काम, 36 काम था, 36 काम में 35 काम कंप्लीट हो गया है, 10 दिन हो चुके हैं और 1 दिन काम छोड़ कर दोनों कर रहे हैं। समझ गए, सवाल डिटेल से समझा रहा हूँ, इस तरीके से सवाल होगा, समझ गए। ये पूरा डिटेल प्रोसेस है। अब 36 काम में से 35 काम हो चुका है, अब ठीक है, बी भी काम करके जा चुका है, अब जो आएगा वो ए करेगा। अब 1 काम बचा है, वो किसके हिस्से में जाएगा, जो काम शुरू किया है, ए ने शुरू किया है। तो ए ने शुरू किया है तो ए कितना काम कर रहा था रोज़, अगर दिन भर काम करता तो 4 काम कर रहा था, लेकिन काम करना कितना है, 1 काम करना है, तो 1/4 हिस्सा करेगा वो। तो अब बस ख़त्म, काम ख़त्म हो गया। 1 काम करना है तो ए का एक दिन काम कितना है, 4, 1 काम करेगा 1/4, तो 10 दिन लगाए थे दोनों ने मिलके और 1/4 दिन और लगेगा, तो टोटल समय कितना लगेगा, 10 सही 1/4, ठीक है, 4 दिन। ये आपका आंसर होगा, 4th राइट आंसर। बात समझ गए, इस सवाल को डिटेल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो ध्यान से, इतना करना है ही नहीं, ठीक है, इतना करना है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, करना कितना है, लिखना है ए बी, ए 9 काम, ये 12 काम, कुल कितना 36, ये करेगा 4 काम, ये करेगा 3 काम। अगर बात करें दोनों, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, कुल काम का अगर एक दिन ये आएगा, एक दिन आएगा, 2 दिन में कितना काम होगा, 7 काम होगा, 2 दिन में 7 काम, 2 दिन में
7 काम, ये 7 है आपका काम, ये है आपका दिन। इतना लिखना है। सवाल को करना कैसे पेपर में, 7 काम 2 दिन, 4 काम ये करेगा एक दिन में, 3 काम ये करेगा, एक दिन छोड़ के आ रहे हैं ना इसलिए। अब काम करने कितने हैं, 36 काम करने, 7 पचे 35 गुणा 5, 5 दूनी 10। अब 35 काम हो गए, 10 दिन हो गए, ठीक है। 35 काम हो गए, 10 दिन हो गए। अब बचा कितना है, एक काम बचा है। कितना बचा है, एक काम। अब जो काम शुरू किया उसी के पाले में जाएगा। तो एक दिन का काम 1/4, 1/4 ये वाला कि एक क्षण का काम, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 तो 10 सही 1/, इसको जोड़ोगे तो मतलब वही आएगा, फिर वही आएगा। तो 10 में से 1/4 जोड़ोगे, 10 सही 1/4 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना करना है। आज का लास्ट सवाल है, इसको कर देते हैं, बाकी उसके बाद मामला फिट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो ए और बी, ए ने काम किया 9, इसने किया 12, एलसीएम 36, ए करेगा 4, ए करेगा 3, 7 काम होगा, 2 दिन लगेगा। ये है आपका काम, ये है आपका दिन। 36 करना वही 5 होगा, 7 पचे 35 काम 10 दिन। लेकिन अब सुनो ध्यान से, काम शुरू कौन कर रहा है, बी। तो ए शुरू कर रहा था तो 1/4 लगा था एक काम करने में। बी शुरू करा तो बी का एक दिन का काम कितना है, 1/3, तो 1/3 इसको लग जाएगा। तो 10 सही 1/3 दिन बी को लगेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका क्लियर। समझ गए? तो दोस्तों आपका आज ये कंप्लीट हुआ पूरा। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए और बेहतरीन क्वेश्चन थे ये, ठीक है। और आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, उसको हम सही करके पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज की क्लास मस्त होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन करेंगे तो 15 क्वेश्चन ही करेंगे। क्लास इंजॉय रहेगा, क्लासेस रेगुलर चलेंगी। हमने टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड कंप्लीट कर लिया है। बोट ठीक है, बोट एंड स्टीम भी कंप्लीट कर लिया है। टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन करेंगे, उसके बाद इसके बाद करने के बाद हम फिर सीधा आएंगे सीधा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट ESI एंड CI, ये 5 चैप्टर फिर लगातार करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चलो इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे मस्त जानदार शानदार तरीके से। आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए। चलो, थैंक यू सो मच, मस्त रहो।